कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। दरअसल मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान की तरफदारी करते दिखाई दिए। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, इसलिए भारत को पाकिस्तान के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो में हम... ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान प्रेम पर घेरते ही जा रहे हैं। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से बात करने की सिफारिश कर रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा। अंकल मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस घिरी हुई है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि मणिशंकर अय्यर के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त तो अपने लिए अनाज जुटा रहा है, खाने की तकलीफ है, तो कटोरा लिए यहाँ वहाँ जा रहा है। कि मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया। ये मोदी जी का भारत है। पाकिस्तान बाप बाप करता है, माँ माँ माई माई करता है। मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो सब खाली उन लोग फोटो दिखा देते हैं मोदी जी को, सबको मिर्गी आने लगता है पाकिस्तान में। डॉक्टर सैम पित्रोदा इस्तीफा दे चुके हैं, तो जब इस्तीफा दे दिए हैं तो उन्हीं के साथ उनका बयान चला जाता है, कांग्रेस का बयान नहीं। मणिशंकर अय्यर जी की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, इसलिए वो जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत है। कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है, कांग्रेस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा मणिशंकर की टिप्पणी से कांग्रेस अपने आप को अलग करती है और उनके पूरी तरह से उनके साथ असहमत है। ये बीजेपी की साजिश है, पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है, उससे
भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। ये षड्यंत्र पूरा देश अच्छी तरह से समझता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान है। कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में हैं, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह के आ रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने नंदुरबार की रैली में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के बयान पर पलटवार किया और संजय राउत ने विवादास्पद बयान देते हुए पीएम की तुलना औरंगजेब से की थी, जिस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नकली शिवसेना मुझे गाड़ने की बात करती है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एक तरफ कांग्रेस कहती मोदी आपकी कब्र खुदेगी, तो दूसरी तरफ नकली शिवसेना मुझे गाड़ने की बात करती है। ये लोग जीते जी मोदी को जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है, और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। और अब आपको सुनवाते हैं शिवसेना गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बयान दिया था। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता, आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? तू कोण आहे? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे।